हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेल एक मैसेज मौसूल हुआ था, एक कमेंट मौसूल हुआ था एक मेरी वीडियो में, और वो ये था कि जनाब ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर भी आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दें कि ये क्या है, GLI क्या है और ये किस तरह से ऑपरेट होती है। तो GLI जैसे कि अपने नाम से ही जाहिर है कि ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस है, और इसमें कंपनी के तमाम एम्प्लॉइज़ की इंश्योरेंस होती है, उनकी लाइफ इंश्योरेंस होती है। ठीक है। और इस इंश्योरेंस में इसका जो बाकायदा लॉ है, मैं आपको उसका भी रेफरेंस दे दूँ यहाँ पे। जी, ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑर्डिनेंस 1968 की जो क्लॉज है 10B, जो कहती है कि कंपल्सरी ग्रुप इंश्योरेंस। तो ये है जी इसका रेफरेंस। जी, तो बात हो रही थी कि ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस, इसका मैंने आपको बताया है कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑर्डिनेंस 1968 10B कंपल्सरी ग्रुप इंश्योरेंस, और इसमें ये कहता है कि एम्प्लॉयर शैल हैव ऑल द परमानेंट वर्कमैन employed by him insured against the natural death and disability and death and injury arising out the contingencies not covered by the Workmen Compensation Act 1923। उसकी जो आगे क्लॉज है दैट इज 8 ऑफ 1923। ठीक है जी। और जो इसकी कंपनसेशन के बारे में बेसिकली कहा गया है वो यही है कि वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 की जो क्लॉज 8 है, उसमें स्केड्यूल 4 में ये जिक्र है कि वो कंपनसेशन कितनी होनी चाहिए। और अगर मैं आपको वो चेक करके बता सकूं, स्केड्यूल 4 ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, उसमें ये कहता है कि जनाब मिनिमम 4 लाख रुपए की लाइफ इंश्योरेंस की अमाउंट, जो उसकी कंपनसेशन है, वो इसके इक्वल होनी चाहिए। अब ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि आइदर वो किसी इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू ये देता है, सर्विस प्रोवाइड करता है अपने एम्प्लॉइज़ को। जैसे कि बहुत सी कंपनीज ने डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज को इन्वॉल्व किया हुआ होता है, उनके थ्रू ये सहूलत मुहैया करता है, या फिर अगर कंपनी अपने बिहाफ पे खुद चाहे इस तरह की किसी भी मिसहैप में एम्प्लॉय को कंपनसेट करे। मकसद ये है कि कंपनसेट करना है, चाहे वो खुद पे करके कंपनसेट करे डायरेक्टली, चाहे वो किसी कंपनी के थ्रू प्रीमियम पे करके और उनकी इंश्योरेंस जो है वो करवाए। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये बेनिफिट देना लाजमी है एज पर लॉ, और लॉ का भी मैंने आपको हवाला इसमें दे दिया है। और जो वर्कर्स हैं जो सोशल सिक्योरिटी में कवर होते हैं, जिनकी सैलरी 22,000 से कम होती है, उनका, जिन लोगों का सोशल सिक्योरिटी कार्ड बना हुआ होता है, उनको मेडिकल की सहूलत के साथ साथ ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस ऑलरेडी उसमें मिल रही होती है। ठीक है। ऐसे लोगों का जो दूसरा है ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस है, वो अलग से उनको क्लेम नहीं करनी पड़ती, अलग से उनको वो प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ही सोशल सिक्योरिटी में ही उनकी लाइफ भी इंश्योर्ड है। ऐसे एग्जेक्टिव्स के जिनकी सैलरी 22,000 से कम है, जो सोशल सिक्योरिटी में कवर्ड नहीं है, उनको मेडिकल और ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के लिए कंपनी किसी भी थर्ड पार्टी वेंडर के थ्रू, EFU, IGI, बहुत सी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, पाक कतर तकाफुल, आदम जी, इनके थ्रू उनको इंश्योर करवाया करती है। ठीक है। तो वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी में ही मेडिकल और ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस कवर्ड है, जबकि जो एग्जीक्यूटिव स्टाफ है जो 22,000 से ज़्यादा सैलरी पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू कंपनी ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल की सहूलत फराहम करती है।